प्लीज अपना फोन लेफ्ट हैंड में पकड़िए और अपना दाहिना हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। और मेरे पीछे कहिए, आज मेरा दिन है। टुडे इज माय डे। आज प्रभु मेरी जिंदगी को बदलेंगे। आज मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। आज मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। आज प्रभु मेरी सोच और मेरी जिंदगी को बदलेंगे। ना तो ये बल से होगा, ना ये ताकत से होगा, परंतु मेरी आत्मा के, प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। यीशु, हम आपको महिमा देंगे। आज हम आपको आदर देंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब उस पे हमने ईमान रखा कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वही पवित्र आत्मा भी है, हम जब हमने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हम मसीह में आए हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मसीह में आकर एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग? मैं चाहता हूं कि आप में से प्लीज कोई वर्ड कोट करे। उत्पत्ति 17 अध्याय। जेनेसिस चैप्टर 17। मैं आपको समझाना चाहता हूं पहली चीज कि एक विश्वासी के लिए, एक बिलीवर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है। प्लीज कोट कीजिए 17:1 जेनेसिस, उत्पत्ति 17 अध्याय, पैदाइश की किताब 17 अध्याय और उसका पहला वचन। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, एक विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी जो मसीह पर विश्वास करता है पिता के अंदर, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की यह मर्जी है इस समय कि एक विश्वासी इस लेवल तक पहुंचे। हम सिर्फ और सिर्फ कलीसिया जाने में सेटिस्फाइड ना हो, सिर्फ बाइबल पढ़ने में, सिर्फ दुआएं करने में, सिर्फ फास्टिंग करने में नहीं। खुदा आप में से हर एक से ये उम्मीद करता है कि आप इस जगह पे पहुंचे। मैं चाहता हूं आप 17:1 उत्पत्ति प्लीज वर्ड कोट कीजिए। लगाई ना हो, लगाया स्क्रीन पे। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं आज आपको इस वर्ड के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में चलने के लिए आखिर क्यों कहा। आप में से जितने भी लोग मुझे पंजाब से देख रहे हैं, शालोम फेलोशिप से देख रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, व्हाई गॉड कॉल्ड हिम। परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया और यह कहा, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इब्राहिम से ये बात इसलिए कही क्योंकि इब्राहिम इससे पहले कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा था जिसकी वजह से वो काफी सफर कर रहा था, और न केवल वो पर परमेश्वर का काम भी खराब हो रहा था। आप सभी जानते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया, तब परमेश्वर ने उसे यह वादा किया था कि परमेश्वर उसे एक बेटा, एक संतान देंगे। और जब इब्राहिम अपने घर से निकले, तो बाइबल बताती है वो उस जगह पे पहुंच गए जहां पर प्रभु उनको ले जाता है। लेकिन हुआ क्या, वहां पर अकाल था और इब्राहिम परमेश्वर से बगैर पूछे आगे चला गया और आगे मिस्र था।
मिस्र जाने के बाद आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम अबीमेलेक से मिला था और अबीमेलेक राजा ने उसे कुछ गिफ्ट्स दी थी, कुछ कुछ चीजें दी थी और कुछ दास दासियां भी दी थी। और वचन कहता है इब्राहिम जब वहां से निकलकर वापस अपने देश को आया, तब ऐसा लिखा है कि बेटा, परमेश्वर ने जो बेटा होने की प्रतिज्ञा की थी उसके पूरे होने में देर हो रही थी। तब सारा ने इब्राहिम से ये कहा कि प्रभु अगर हमें बच्चा नहीं दे रहा है तो जाने दे, एक काम कर, ये जो हाजिरा है, जो दासी है, तू उसके पास जा और इससे संतान पैदा कर। और जब इश्माइल पैदा हुआ, आप सभी जानते हैं प्रभु ने इश्माइल को अपनाने से इनकार किया। प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरी संतान नहीं है, जो मैं दूंगा, जो प्रतिज्ञा की गई है इसहाक की, वो मेरी संतान होगा। इस बीच में परमेश्वर इब्राहिम से काफी दूर हो गए थे और जब परमेश्वर वापस लौटे तो प्रभु इस वचन के साथ आए और प्रभु ने उससे कहा, इब्राहिम, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको ये बात समझनी है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलेंगे तो आप गलतियां करेंगे, आप मिस्टेक्स करेंगे, आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जो आपके गले का फंदा बनेंगी। मैं आपको अपना ईमानदारी, एक ऑनेस्ट अनुभव बताता हूं। प्रभु में आने के बाद मैंने बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए जो मुझे लगते थे कि ये खुदा की तरफ से हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह सकता हूं कि वो निर्णय खुदा के सामने नहीं थे। वो निर्णय मेरी क्लेवर माइंड और मेरे शरीर के अनुसार थे। ये बातें मुझे तब पता चली जब मुझे उनमें से कोई फल नहीं मिला। बाइबल बताती है, मेरा कहा हुआ वचन बगैर काम किए हुए नहीं लौटता। जब प्रभु आपको कुछ कहते हैं तो वो पूर्ण होता है, वो पूरा होता है। लेकिन जो बात परमेश्वर ने नहीं की है, वो आपके दिमाग में आई है, ये आपकी अपनी आइडिया हो सकती है, आपका अपना विचार हो सकता है, आप उसे करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं क्या है? ये देखिए, मेरे हाथ में बाइबल है, मैं दुआ भी करता हूं, मैं फास्ट भी करता हूं, पर आप जानते हैं ये सब चीजें आपको किस जगह ले जानी चाहिए? In the presence of God। मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं प्रचार करूं, मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं प्रभु के साथ चल पाऊं। मैं दुआ सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि जब मैं मीटिंग में आऊं तो मेरे ऊपर एक महान अभिषेक आए। मैं दुआ इसलिए करता हूं ताकि मुझे ताकत मिले और मैं प्रभु के साथ चल पाऊं। मैं फास्टिंग इसलिए नहीं करता हूं कि मैं बहुत लोगों को स्पिरिचुअल दिखाऊं, पर मैं फास्टिंग इसलिए करता हूं ताकि मेरी बॉडी, उसकी अभिलाषाएं जो हैं वो डिसिप्लिन में रहें, वो मरती जाएं और मैं खुदा के साथ चल पाऊं। खुदा के साथ चलने का मतलब है उसकी उपस्थिति में चलना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसकी उपस्थिति में हो कि नहीं हो? मैं फिर से रिपीट करता हूं, शायद आप में से कुछ लोग ना समझें, ये बाइबल, दुआ करना, फास्टिंग करना, वर्शिप करना, ये सारी चीजें आपको एक प्लेस पे लेके जाती हैं जिसे कहते हैं खुदा की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति। इसका अर्थ क्या है कि आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर आपको परमेश्वर आपकी गलतियां दिखाए, परमेश्वर आपको उत्साहित करे, गलतियों में भी कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, और न केवल गलतियां दिखाए, उत्साहित करे, पर आपको लीड करे कि आपको किस जगह पे जाना है, आपको किस और जाना है। मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता था पहले के दिनों में, इसीलिए उसने जब अपना मार्ग बदला तब परमेश्वर उसे नहीं रोक पाए, क्योंकि वो खुदा के साथ नहीं जीता था। लेकिन आप पढ़ सकते हैं नए नियम के अंदर पौलुस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलता था, इसीलिए प्रभु उसे बहुत सारी गलत जगहों पे जाने से रोकते थे। आप पढ़ सकते हैं एक ऐसी प्लेस थी जहां पर पौलुस जाना चाहता था, लेकिन लिखा है प्रभु की आत्मा ने उसे रोका कि तू वहां मत जा। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं
तो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए ना पढ़े, शेयर करने के लिए ना पढ़े, लेकिन बाइबल में से पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा मैं कैसे यीशु के साथ जुड़ा रहूं, मुझे सिखा। जब आप दुआ करते हैं तो सिर्फ दुआ के अंदर सिर्फ संसारिक बातें मत मांगिए। मैं नहीं कहता हूं कि आपकी जो जरूरतें हैं आप उसके लिए प्रार्थना न करें, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप दुआ करें कि प्रभु आपको ताकत दे कि जो आपने बाइबल में पढ़ा है उस पर आप चल पाएं। आप फास्टिंग सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपके काम रुके हुए हैं। आपकी रियल फास्टिंग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी आपके डिसिप्लिन में रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आपको अपने गुनाह दिखाई देंगे। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु आपको इनकरेज करेगा। प्रभु की उपस्थिति में वो आपको लीड करेगा कि वो आपको कहां ले जाना चाहता है। That's called the presence of the Lord. इसे कहते हैं खुदा की हुजूरी में चलना। आजकल बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोगों ने भावनाओं को, फीलिंग्स को प्रभु की उपस्थिति समझ लिया है। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो मुझे इस समय देख रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए, ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे कुछ बाल हैं। अगर ये बाल खड़े हो जाते हैं तो क्या आप इसे प्रभु की उपस्थिति कहते हैं? अगर आप फ्लोर पे गिर जाते हैं और फिर उठ जाते हैं तो क्या आप इसे प्रभु की उपस्थिति कहते हैं? जरा सोचिए, अगर म्यूजिक बढ़ रही है और उसके साथ आपकी तालियां भी जोर जोर से फास्ट होती जा रही हैं, तो क्या आप इसे प्रभु की उपस्थिति कहते हैं? ये सारी फीलिंग्स हैं। जब आपको प्रभु की ताकत टच करती है तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, मैं इसका डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब हमें एक लेवल आगे जाना है, मैच्योरिटी की लेवल में आना है, जब परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, जब आप प्रभु की हुजूरी में आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ 3 काम प्रतिदिन, I tell you every single day, ये प्रतिदिन होगा। पहली चीज, प्रभु आपको आपकी गलतियां बताएगा। दूसरा, प्रभु आपको कंडेम नहीं करेगा कि तू अब तक ऐसा ही है। प्रभु आपको रास्ता भी दिखाएगा, प्रभु आपको इनकरेज भी करेगा कि आपको कैसे बाहर आना है। बिकॉज बाइबल सेज परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। और तीसरी चीज, पहली चीज वो आपको रोशनी देगा, दूसरी चीज वो आपको उत्साह देगा, और तीसरी चीज प्रभु की उपस्थिति में होती है, वो आपको लीड करेगा कि आपको अपने फ्यूचर में कैसे बढ़ना है, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कहां शादी करनी है, कहां शादी नहीं करनी है, आपको YouTube पे किस व्यक्ति को सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए। जब आपका परिवार विश्वास में नहीं है तो आपको समझाएगा कि आपको कैसा बिहेव करना है ताकि वो आपके नेचर को देखकर प्रभु में आए। परमेश्वर की उपस्थिति आपको टीच करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? प्रभु की हुजूरी का मतलब क्या है? प्रभु का उपस्थित रहना आपकी जिंदगी में। और प्रभु आपको सिखाएगा कि आपको कहां कहां मरना है। जरा सोचिए, आप एक घर के अंदर 2 वुमेन्स हैं, 2 औरतें हैं, और आपके बीच में जेलसी का प्रॉब्लम है, जलन का इशू है। आप अगर उनको देखते हो तो आपको जलन होती है, वो आपको देखते तो आपको जलन होती है। आप एक दूसरे के कामों को इतना ज्यादा नोटिस करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, प्रभु आपको सिखाएगा कि अगर आपको जलन हो रही है, उसके बाद भी आपको उन लोगों को जो भले ही गलत हैं, आपको उनको आशीष देनी है, आपको ब्लेस करना है उनको। लेकिन आज लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत हद तक गॉसिप्स में बिजी हैं, फोन पे बिजी हैं। कई सारे लोग अब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, कई सारे लोग एक दूसरे के साथ फोन पे कनेक्ट होते हैं, और मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ 2 या 3 या 10 मिनट वचन की बातें होती हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों की बुराइयां होती हैं। अगर आप इस तरह की संगति में हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप प्रभु की हुजूरी में नहीं हैं, लेकिन आपको कहां न कहां आप 2 लोगों के बीच में शैतान है।
और वो आपको एक दूसरे के लिए एंटरटेन कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अलर्ट हो जाइए। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप फोन पे भी हैं, अगर आप फोन पे संगति भी कर रहे हैं किसी के साथ, अलर्ट हो जाइए, ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति तो नहीं है, लेकिन आप कुछ और ही काम कर रहे हो। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की हुजूरी में चलिए, और प्रभु की उपस्थिति में जाने के रास्ते हैं प्रेयर, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन पढ़ना, फास्टिंग, वर्शिप। ये सब चीजें आपको एक प्लेस पे ले जाएंगी प्रभु की प्रेजेंस में, जहां पर आपके साथ बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, चुप रहो और जान लो मैं परमेश्वर। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन का। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अपनी बाइबल को ओपन करे, पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी 1 Corinthians chapter 4। ये रोमियो के बाद आता है, द बुक ऑफ रोमन्स के बाद ही आता है। आइए हम सब दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते, जमीन और आसमान को बनाने वाले मालिक, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, तू था, तू है, तू आने वाला है। हमसे बात कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर रहम कर प्रभु जी। आज हम तेरे भूखे और प्यासे हैं, हमें तृप्त कर प्रभु जी। तेरा वचन आज आग हथौड़े की तरह हमारे अंदर आए, हमें अपने लहू में धो, हमें अपने लहू में साफ कर। और आज जो तूने प्रभु मुझे वाणी दी है खुदावंत, अंत तक विश्वास रख कौन बना रहेगा, इस पर प्रभु जी मैं नहीं, आप बात करें प्रभु, हम पर दया कर। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुन, यीशु मसीह के नाम में पिताजी, आमीन। प्लीज आप कोट कीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2, 1 और 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे, और फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। मैं फिर से सेकंड वर्ड आपके लिए पढ़ रहा हूं, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब इस वचन पे ध्यान दीजिए। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिनको परमेश्वर भी चाहिए था और संसार भी चाहिए था। आप इस कलीसिया को पढ़ते समय एक चीज जरूर देखते होंगे कि पौल ने इस कलीसिया को अविश्वासियों के साथ संगति करने के लिए मना किया था। बहुत बार लोग दोस्ती और संगति में फर्क नहीं जान पाते। दोस्ती का मतलब होता है कि आप किसके दोस्त हैं, आप हाय, हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम कहते हैं, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का। बाइबल आपको किसी से भी दोस्ती रखने के लिए मना नहीं करती। यीशु मसीह पापियों के साथ संगति करते थे, लेकिन इस बात को याद रखिए, बाइबल आपको सबके साथ संगति करना भी अलाउ नहीं करती। अब आप कहेंगे, ब्रदर यीशु मसीह तो पापियों के साथ संगति करते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पापियों के साथ संगति करते थे, उसका एक कारण यह था, यीशु का स्पिरिचुअल लेवल, यीशु अपने आप में इतना मजबूत था कि यीशु जानता था कि अगर मैं पापियों के साथ बैठूंगा तो मैं इनकी तरह नहीं बनूंगा, पर ये मेरी तरह बन जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह के अंदर बहुत सारे लोगों का यह अनुभव है जो आत्मा में कमजोर हैं। जब ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं
जब स्कूल से कॉलेज में वो गई, पर वो स्पिरिट में स्ट्रांग नहीं थी। मैं आपको सच कहता हूं, कॉलेज जाके उन्होंने ये महसूस किया कि वो दुनिया की तरफ चली गई। बहुत सारे भाई लोग हैं जो नौकरी पे गए, वो प्रभु की तरह स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जब वो नौकरी पे गए तो वो उल्टा गालियां सीख कर आए, गलत बातें सीख कर आए, नशा करना सीख कर आए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी आत्मा में कितने मजबूत हो। इसीलिए बाइबल बताती है सिर्फ दीनों के साथ संगति करो। ऐसे लोग जो दीन है अपनी आत्मा में, जो अपने आप को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते, इसीलिए बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर ऐसा समझाया गया है कि इन्हें पौलुस ने कहा विश्वास योग्य बने रहो। यहां पर पौल कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें इतने भेद दिए हैं। आप देखिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने कितना अच्छा सिखाया था, बहुत कुछ टीच किया था, लेकिन क्यों उनके लाइफ में विश्वास योग्यता नहीं थी? उसका एक रीजन ये था कि वो भले ही पौल को 1 घंटा 2 घंटा सुन लेते थे, लेकिन 22 घंटे विश्वास योग्य बना रहना उन्हें नहीं आता था। याद रखिए, हर कलीसिया को कुछ लिखा गया तो ऐसे ही नहीं लिखा गया, वहां पर कुछ उनकी कंडीशन थी, वहां पर कुछ उनकी ऐसे हालात थे कि पौलुस को उनको लिखना पड़ा कि तुम्हें विश्वास योग्य बने रहना है। और मैं भाई सूरज प्रेमानी पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि आज की जनरेशन को भी बिल्कुल इसी बात पर आके समझना है कि क्या हम परमेश्वर की नजर में, उसकी आंखों में विश्वास योग्य हैं। जरा सोचिए, आपको अपने पास्टर के पास भी, आपको अपने पास्टर के सामने भी बात में विश्वास योग्य बनना है। पहले आपको प्रभु की नजर में विश्वास योग्य बनना है। क्या मतलब होता है विश्वास योग्यता का? बहुत साल पहले आपने विश्वास किया कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा है। पर क्या आज हमारा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर हम पे विश्वास करे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? जब दानियल सिंहों की मान से निकाला गया, तब परमेश्वर ने उसके विषय में, दानियल ने कहा कि प्रभु ने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य था। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों में यह वर्ड यूज किया था कि जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर उन्हें बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बना सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वो लोग होते हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर परमेश्वर विश्वास करता है कि हां, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं जो कभी मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं, शायद आपको ये मेरे वर्ड्स अच्छे न लगेंगे, अगर आप सच में इस अंतिम समय में प्रभु के लिए विश्वास योग्य अंत तक बने रहना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु से विश्वास योग्य नहीं रहना है, सिर्फ आपको अपनी संसारिक चीजों में ही बिजी रहना है, तो फिर आज का वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपना समय बर्बाद करें, लेकिन अगर आप सच में ईमानदारी से आज मान रहे हैं कि हाँ भाई, ये टॉपिक को मैं समझना चाहता हूं कि मैं कैसे अंत तक प्रभु के साथ विश्वास होकर बने रह सकता हूं, तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, एंड तक आप इस वीडियो को बनाए रखें अपने आप में, और आप इस वीडियो को देखते रहें। कुछ खुदा आपके अंदर डाल देगा, और मैं बिलीव करता हूं आज चलती हुई मीटिंग में भी आप प्रभु के स्पर्श को फील कर सकते हैं, आप अपने ऊपर अभिषेक को आते महसूस कर सकते हैं, आपकी बीमारियां चंगाई पा सकती हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है आपको रात को बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं, आपको नींद नहीं आती, पर आज प्रभु आपको स्पर्श करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए, मैं एक लास्ट टाइम मैं वचन को पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं एक लास्ट टाइम इस वर्ड को कोट किया जाए, और उसके बाद मैं 10 मिनट में एक्सप्लेन करके समाप्त कर दूंगा। प्लीज वर्ड कोट कीजिए, 4:1 कोरिन्थियों, सेम वर्ड, सेम वर्ड। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो।
आइए, मैं चाहता हूं आप सब कन्फेस कीजिए, मैं विश्वास योग्य बनूंगा और अंत तक बने रहूंगा। कम ऑन। जरूरी नहीं है कि आप कमेंट ही करें, जहां कहीं बैठे हैं खाली ये कहिए, शैतान तेरी प्रभुता मुझ पे टूट गई आज, मैं प्रभु का एक विश्वास योग्य गवाह बनूंगा। लोग मुझ में यीशु को देख पाएंगे, मेरा परिवार मेरे द्वारा आशीष पाएगा, मेरी कलीसिया मेरे द्वारा ब्लेस्ड होगी, जैसे यूसुफ की वजह से पोतीफर ब्लेस्ड हुआ था। आइए, जो भी मैं कह रहा हूं कन्फेशन कीजिए, शैतान तेरी प्रभुता टूट गई मेरे जीवन पर। नाउ आई एम इन ए न्यू एग्रीमेंट, नॉट ऑन मोसेस बट जीसस क्राइस्ट। मैं एक नई वाचा में हूं जिसका मध्यस्थ मूसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। शैतान तेरी प्रभुता टूट गई, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं घोषणा करता हूं, मेरी जिंदगी खुदा आज बदलेगा। जब आप ये कह रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, इस समय आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है। दुष्ट आत्माएं आपके घर से जा रही हैं, गड़बड़ियां आपकी कलीसियाओं से जा रही हैं, आपके जीवन से पाप की प्रभुता टूट रही है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं। मैं अपनी आत्मा में यह महसूस कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोग का छुटकारा होना शुरू हो चुका है। आप फील कर रहे हैं कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। ओह, थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस, ग्लोरियस जीसस। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आई थी। जब यीशु ने उस भीड़ को देखा कि वो इतने दिनों से प्रभु के पीछे पीछे आ रही थी, प्रभु उनको कलाम दे रहे थे, प्रभु उनको वचन दे रहे थे, और जब परमेश्वर उन्हें वचन दे रहे थे यीशु मसीह, तो बाइबल ऐसा बताती है, एक समय ऐसा आया जब प्रभु को लगा कि इन्हें खाने के लिए देना चाहिए। बाइबल बताती है, यीशु ने सबसे पहले अपने चेलों को एक आज्ञा दी कि इनके भोजन का प्रयोजन करो, प्रोवाइड करो इन्हें खाना। लेकिन वचन कहता है कि वहां पर फिलिप्पुस ने कहा 200 दीनार की रोटी भी इनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी। वचन कहता है, उसके बाद यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? और जानते हैं, वहां पर एक लड़का था जिसके पास मछली और रोटी थी। यीशु ने उन्होंने उससे ली, यीशु मसीह ने इसे उठाया, पिता को धन्यवाद दिया। अब मैं आपसे पहली चीज यहां पर यह डिस्कस करना चाहता हूं, यीशु ने कमी घटी में कहां देखा? नीचे के ऊपर? जरा सोचिए, यीशु को जब लोगों को खाना खिलाना था, उस नीड में उसने किसको देखा? परमेश्वर पिता को। मेरे भाइयों और बहनों, ये उसका फोकस था। और जैसे उसने ये किया, वचन कहता है उसके बाद वो रोटियां तोड़ तोड़ कर उन्हें देने लगा, उसे चेलों को दी और चेलों ने बांटी, और लिखा है सबने खा लिया। अब ये हुआ, ये खाना खाने के बाद बाइबल बताती है यीशु ने पब्लिक को विदा कर दिया और यीशु मसीह कहां चले गए। लेकिन आप आराम से पढ़िएगा, ये पूरा विवरण जॉन, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार के चैप्टर 6 में ये पूरा लिखा गया है। इसी भीड़ को जब यीशु ने खाना खिलाया और उसके बाद यीशु ने से विदा ले ली, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये भीड़ उसके बाद यीशु को बहुत जगहों पे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई जहां यीशु गए थे। और जब इस बार यीशु ने इनसे मुलाकात की, तो यीशु ने उनको यह बताया कि तुम मेरे पीछे मेरे लिए नहीं आए हो, पर उन रोटियों की वजह से आए हो जिसको मैंने खिलाया। और उसके बाद यीशु ने अपने आप को प्रेजेंट किया कि एक्चुअली जीवन की रोटी वो है, अनंत जीवन की रोटी वो है, वह रोटी जो स्वर्ग से नीचे उतरी है, जो इंसान को जीवन देती है, वो है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं, ये लोग इन बातों को नहीं समझ पाए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, यीशु ने इनको कहा मेरा मांस और मेरा लहू वास्तविकता में खाने और पीने की वस्तु है। जब यीशु ने उनको ये बात कही कि मेरा मांस और मेरा लहू
तब जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जब ये वाक्य सुना वो वहां से चले गए। मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप इस बात पर बिलीव न करें, आपको आज वहां पर बहुत भीड़ मिलेगी जहां पर चमत्कारों की बात होती है। मैं चमत्कारों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, मुझे चमत्कारों की जरूरत है, आपको चमत्कारों की जरूरत है, बाइबल चमत्कारों के बारे में बात करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ चमत्कार के पीछे हैं, खुदा के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। एक होता है यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलना ताकि आप यीशु को समझ पाए, यीशु की तरह बन पाए, पर एक होते हैं जो यीशु के पीछे इसलिए आते हैं कि हमें जो अनबिलीवर होके नहीं मिला था शायद वो हमें बिलीवर होके मिल ले। मैं आज भी एक बात जानता हूं। मैं बहुत टाइम पहले एक बहन से मिला था जो कलीसिया में आई, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि ब्रदर मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है, मैं विश्वास भी करती हूं और मैं जानती हूं कि प्रभु मुझे बच्चा देंगे। तब मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा क्या आपने बपतिस्मा, क्या आप चर्च में इस वजह से टिके पड़े हो क्योंकि आपको प्रभु बच्चा देगा? और मैं आपको सच कहता हूं, वह बहन कलीसियाओं से कलीसिया भटकती थी, कभी कहां कभी कहां कभी कहां कभी कहां रहती थी, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मसीह के पीछे चलना नहीं है, ये मसीह के पीछे कुछ चीजों को पाने के लिए चलना है। अगर आप नए हो और अगर आप प्रभु से कुछ पाने के लिए आए हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। पतरस भी उसके पीछे तब चला जब उसे मछलियां मिली। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पीछे चमत्कारों के लिए आ रहे हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, आपकी फाउंडेशन गलत है। इट्स रॉन्ग। आपको समझना है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इनसे कहा, मैं तुम्हें बताता हूं तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें भोजन मिला है, तुम्हें रोटियां मिली हैं। उसके बाद यीशु ने उनको कहा, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। अब मुझे बताइए, पुराने नियम के अंदर लिखा गया है तू लहू को टेस्ट मत करना, तू ये मत करना। लेकिन जब इन्होंने सुना, इन्होंने नहीं समझा। जैसे आज भी कई सारे लोग जो सिर्फ मीटिंग सुनते हैं पर प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, देखिए उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत डल होती है। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को कहा, मैं तुझे जल दूंगा, क्या वो समझ पाई? वो कहती है कुआं नीचे है। यीशु ने कहा नया जन्म लेना है। फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। चेलों ने कहा हमारे पास रोटी नहीं है। ये ऐसे लोग थे जो स्टार्टिंग के डेज में यीशु को नहीं समझ पाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपका संबंध सिर्फ यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, सिर्फ मीटिंग सुननी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ आपको गाइड मिलेगी। अगर आप गाइडलाइन के पीछे नहीं जाएंगे तो आपको कैसे खुदा की पहचान मिलेगी? मैं यूट्यूब के खिलाफ नहीं हूं, मैं फेसबुक के खिलाफ नहीं हूं। आप जानते हो कि मैं बहुत सारी मीटिंग फेसबुक और यूट्यूब पे डाल रहा हूं, पर उनका उद्देश्य क्या है डालने का? अगर मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला, किसी और ने डाला, या फेसबुक पे हमने कुछ डाला, आपको मीटिंग सुन के सारे सिर्फ कमेंट आमीन लिखकर आपको घर पे जाके सोना नहीं है। आपको समझना है कि प्रचारक क्या कहता है। हर व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको भी आप सुनते हो, वो हर व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको खुदा की तरफ ड्राइव कर दे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो जो आपको सिर्फ अपनी तरफ खींच रहा है, मेरी मिनिस्ट्री से कितने लोग जुड़ गए हैं, मुझे कहां कहां से लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसे लोग हैं जो आपको खुदा से नहीं, ये सिर्फ आपको अपनी सेवकाई से कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपके बेनिफिट्स ले सके। लेकिन एक सच्चा खादिम, एक सच्चा परमेश्वर का दास आपको अपनी मिनिस्ट्री अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वो आपको वो बातें सिखाएगा कि करने के बाद वो अपने आप को अपने कमरों में भेजेगा ताकि आप प्रभु के साथ अपना जीवन ठीक करें। आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर होंगे, जीसस इज लाइफ पे होंगे, शालोम पे भी होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन चैनल्स को क्रिएट करने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि आप सारा दिन इनको ही सुनते रहें, लेकिन आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये सुनने के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुदा के साथ कितने फेथफुल हैं।
यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, मेरे पीछे नहीं, जो मेरे बाद आएगा उस पर अपना ईमान रखना। ये पब्लिक, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यीशु के पीछे आ रही थी, लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा मेरा मांस और लहू, आप जानते हैं आगे चल के ये प्रभु भोज में कन्वर्ट हो गया। आज जब हम खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, जब हम अंगूर की रस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली यीशु ने उनको ये कहा, सिर्फ मेरे पीछे इसलिए मत आओ क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए, पर तुम्हें मेरे पीछे इसलिए आना चाहिए ताकि तुम अपने गलत जिंदगी में मर पाओ। जो कोई मेरा मांस न खाए, लहू न पिए। अब सोचिए, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसका अर्थ क्या है? जब हम रोटी लेते हैं, उसे तोड़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि जैसे यीशु मसीह टूटा, हम भी टूटने को तैयार हैं। इस तरह के संदेशों को सुनने के बाद लिखा है वो चले गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रदर जी एक वर्ड लगाइए ताकि आज बहुत सारी बातें क्लियर हो सके। ये देखिए 6 अध्याय की शुरुआत कैसे हुई। 6:1 John. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. 6:1 John. छः एक यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। यूहन्ना 6 अध्याय की शुरुआत कैसे हुई? बड़ी भीड़ आई। अब आइए इसी अध्याय का आखिरी वचन, लास्ट वर्ड। ओह थैंक यू लॉर्ड। 6:71 John, last word brother. और उससे शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही है जो 12 में से था। अब लास्ट वर्ड अगर आप आराम से इसके पीछे ऊपर भी पढ़ेंगे, 12 बचे। आप थोड़ा ऊपर से पढ़ लीजिएगा, इसमें 12 वर्ड था इसलिए मैंने ये खुलवाया। आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ना, आज ये आपके लिए होमवर्क है। स्टार्टिंग में लिखा गया है बहुत बड़ी भीड़ आई, अंत में जानते हैं क्या लिखा है? सिर्फ 12 रह गए। और जानते हैं उन 12 को जब सब लोग छोड़ के चले गए, तो जब वो 12 बच गए, जानते यीशु ने उनको क्या कहा? तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने उन्हें कहा, हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें आपके पास है। बातें, वचन, वर्ड ऑफ गॉड, वचन यीशु मसीह। Whose word? Jesus. सारी भीड़ चली गई। यीशु 12 को ये नहीं कहता है तुम रह जाओ, प्लीज रहो। यीशु मसीह को कहता है तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। पतरस वहां पर कहता है हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं। अनंत जीवन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? 17:3 यूहन्ना में लिखा है, प्लीज कोट मत कीजिए, सुन लीजिए खाली। 17:3 यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। पतरस यीशु को यह कह रहा था, तू ही तो खुदा है, तेरे पास ही तो उस मालिक की पहचान है। हम कहां जाएं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का ये एक ऐसा अध्याय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग सिर्फ चमत्कारों पे डिपेंड थे वो सब चले गए, पर जो वचन जान चुके थे वो खड़े रह पाए। आप में से हर व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी फाउंडेशन सिर्फ टेस्टमनी पर बनी हुई है, मैं कई लोगों से मिलता हूं, मैं उनको बोलता हूं खुदा के बारे में कुछ बताओ। ओ मैं 15 साल पहले प्रभु में आया, मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं इसके लिए प्रभु को सारी महिमा देता हूं। मैं भी प्रभु को सारी महिमा देता हूं क्योंकि उसने आपके लिए कुछ किया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारे चमत्कार हैं, पर क्या आप खुदा के कलाम को जानते हो?
कई सारे लोगों ने, जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने अपना धर्म बदला है, आपने अपना बाप चेंज किया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही। लेकिन मैं खड़ा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा था कि जब मैं यीशु के पीछे आऊंगा, मेरे खुद के लोग और मेरे पराये लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, वो जो लोग हैं वो मेरे विरुद्ध आएंगे। यीशु ने कहा, अब से बेटा बाप का और बाप बेटे का, मां बेटी की और बेटी की विरोध करेगी, क्योंकि मैं पृथ्वी पर शांति के लिए नहीं, आग लगाने आया हूं। यीशु मसीह किसी घर को तोड़ने नहीं आया, लेकिन यीशु जानता था कि जब हम उसके पीछे चलेंगे तो लोग हमें नहीं समझेंगे। धन्य हो तुम जब तुम मेरे कारण सताए जाओ, लोग तुम्हारी निंदाएं करें। मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग, आप आराम से पढ़िएगा, जो लोग रोटियों की वजह से यीशु के पीछे आए, वो एक कड़ी शिक्षा सुनकर चले गए। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रचार करो व्यभिचार के ऊपर, बहुत सारे जवान आपके पीछे नहीं आएंगे। आप प्रचार करो कि सेवकाई बात में करनी है, पहले प्रभु के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए मरने की जरूरत है, बहुत लोग आपको नहीं सुनेंगे। आज जानते हैं लोगों को क्या चाहिए? आज लोगों को चाहिए, भाई तू सब कुछ छोड़ दे, पहले ये बता मेरे काम कैसे होंगे, मेरे लिए प्रोफेसी कर दो। लोगों ने मेरे जेब में पैसे डाले थे किसी टाइम पे कि भाई मेरे लिए प्रोफेसी करो, और मैंने वो पैसे उनको लौटा के कहा, प्रोफेसी कभी भी इंसान के दिमाग से या इंसान की प्रेरणा से नहीं होती है, वो खुदावन का काम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम एक ऐसी मसीहत से गिरे हुए हैं जहां पर लोग परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर के पास क्या पड़ा हुआ है उसकी नीड में है। ये बाइबल का एक ऐसा महान अध्याय है जिसमें बताया गया है, जिन लोगों ने वचन को समझा था वो लोग खड़े रहे थे, लेकिन जो सिर्फ चमत्कारों के लिए आए थे वो चले गए। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हैं, चाहे आप मुझे प्रदेश अब्रॉड से देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रतिदिन क्या परमेश्वर, जैसे पतरस ने कहा, मैं अनंत जीवन की बात तेरे पास है। अनंत जीवन का मतलब, एक मतलब यह होता है परमेश्वर को जानना। क्या आप प्रतिदिन, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं और देखने वाले हैं, क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं? पतरस में लिखा गया है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। आपको परमेश्वर को जानना है, और जानते हैं आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं? जब आप अपना समय, याद रखिएगा बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई, अंधकार को ज्योति से अलग करो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने समय में से समय निकालें, उसके सामने जाएं, वचन लें, दुआ करें, फास्टिंग करें और उसकी आराधना करें, ताकि आप परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर आपको अपनी पहचान बताए। वही पहचान आपको स्ट्रॉन्ग करती है और आप अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। बाइबल बताती है, जिसमें उसका बीज बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्या है वो बीज? वचन। बीज बोने वाला बीज बोने चला। क्या है ये बीज? वचन। आज प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग जो बाइबल को पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ भी चेंज नहीं हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बाइबल को एक केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ रहे हैं, नॉवेल की तरह पढ़ रहे हैं, या तो एक रिलीजियस ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि क्या करें, पास्टर ने बोला है बाइबल पढ़नी है पढ़। पर कितने लोग हैं जो इस बाइबल को आदर के साथ एक अध्याय के अंदर सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ यही आपको कहना चाहूंगा, जो लोग सिर्फ चमत्कारों के पीछे थे वो चले गए, पर जो वचन को जानते थे, जो यीशु मसीह को जानते थे, वो अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। मैं आप में से हर एक से कहूंगा, बी अ डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। अपना बाइबल अपने साथ रखिए। जब भी आपको समय मिलता है इसे उठाइए, इसे पढ़िए, इसे मेडिटेट कीजिए, ताकि आप मसीह की तरफ बनते जाएं। मैं लास्ट टाइम रिपीट करना चाहता हूं, जो सिर्फ चमत्कारों को, मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। अगर आप मेरे सामने आएंगे, कहेंगे कि ब्रदर मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करें, ओ मैं बड़े दिल से करूंगा। अगर आप कहेंगे कि हमारे घर के अंदर बहुत सारी
बुरी आत्माओं ने बसेरा किया है, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चमत्कार में बिलीव करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही चाहिए, मुझे प्रभु की पहचान नहीं चाहिए, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं बैलेंस में बिलीव करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, यीशु के आने से पहले कोई भी खुदा को उस तरह नहीं जानता था जिस तरह यीशु ने जाहिर किया। यीशु ने हमें पहचान दी है उसकी कि वो कौन है, क्योंकि यीशु स्वयं खुदा है। वो कहता है मैं उसमें से निकल कर आया हूं। इस बाइबल को सिर्फ और सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, इसे परमेश्वर की पहचान के तौर पे पढ़िए। जरा सोचिए, साधु सुंदर सिंह जो पंजाब से थे, वो इतने सामर्थी मसीह क्यों थे? क्यों उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया पे एक इम्पैक्ट डाला कि मसीह कौन है? जानते हो क्यों? मैं कभी उनसे मिला नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, मैंने उनकी गवाही पढ़ी है, उनके लिखे हुए एक दो किताब मैंने पढ़े हैं, पर जहां तक मैं उनका परमेश्वर के साथ संबंध जानता हूं, वो उसमें से मैंने एक बात जरूर उनके अंदर देखी है। मैं बिलीव करता हूं उन्होंने परमेश्वर के हर वचन को जो उन्होंने पढ़ा था गंभीरता से लिया था। यही उनके लाइफ की एक बहुत बड़ी की थी। लेट्स प्रे। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के कलाम के लिए। जो सिर्फ चमत्कारों के पीछे थे वो चले गए, लेकिन जिन्होंने तुझे जाना था वे खड़े रह पाए। प्रभु, आज भी कई सारे लोग हैं जो तुझे नहीं जानते हैं। होने दे प्रभु कि ये अपनी लेजीनेस से बाहर आए, एक चेला बनने के लिए खड़े हो जाएं और तेरी पहचान को पा लें। इन्हें आशीष दे। हर व्यक्ति जो बीमार है यीशु के नाम में चंगा। हर घर के अंदर बरकत आए, हर घर के ऊपर तेरी दया और अनुग्रह हो। हम तुझे सारी महिमा आदर देते हैं इन जीसस नेम, आमीन। आमीन।